कारणं ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। वाङ्मय मनसि प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अवीरावीरं मेधि वेदस्य आनेस्थश्रुतं मे मा प्रहासि। अनेन धीतेन आहुरात्रान् सन्ध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राधारसेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी। वृन्दा आराध्या रमाशीष गोपीमण्डलपूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा। वृषभानुसुता गोपीमूलप्रकृतिरीश्वरी। गान्धर्वाराधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी। परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रानिभानना। भुक्तिमुक्तिप्रदा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी। श्री राधा रानी के अनंत गुण हैं और उनमें से वेदों में जो नाम आया राधा रानी का वो 28 नाम राधा रानी के लिए प्रयोग में आए हैं। तो सारे के सारे राधा रानी के नामों का विशेष महत्व है। हालांकि कई बार ऋषियों के द्वारा किसी अन्य देवी देवता की उपासना में ऐसे ही कुछ विशेषण लगाए जाते हैं चापलूसी के लिए, लेकिन यहाँ कोई चापलूसी की बात नहीं। लाइटें जला दो। यहाँ किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है चापलूसी का। इसलिए यहाँ पे एक परम सत्ता की सत्ता, जो परम सत्ता हैं परमेश्वर जो हैं उनकी परमेश्वरी, उनकी ईश्वरता, उनकी ईशिता की महिमा बोली गई है। इसलिए यहाँ पर कहीं भी कोई भी चापलूसी नहीं। इवन यहाँ तक ये बोला गया है कि उनकी महिमा कोई भी नहीं गा सकता है। जो बोला गया है वो समझ में आना ही दुर्लभ है। मैंने अब बोल दिया, यहाँ पे नाम आ रहा है पूर्णा। शब्द राधा रानी का नाम क्या आ रहा है? पूर्णा। अब ये पूर्णा नाम क्या है, ये क्या समझ में आएगा? पूर्णा का मतलब है जो पूर्ण है और जो पूर्णता प्रदान करने वाली है, उसे पूर्णा कहते हैं। कभी भी कोई भी जीव पूर्ण नहीं हो सकता, जीव अपूर्ण ही रहता है। और परमात्मा परमेश्वर
भगवान कभी अपूर्ण नहीं हो सकते, वो पूर्ण ही रहते हैं। मतलब अगर भगवान से बहुत सारे अवतार प्रकट भी हो जाएं तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण कहा गया और उनकी शक्ति को पूर्णा कहा गया। इसका अभिप्राय ये होता है पूर्णा का, भगवान तो पूर्ण हैं, भगवान से जो मिले वो भी पूर्ण, जो निकले वो भी पूर्ण। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो भी पूर्ण। अपूर्णता उनमें कहीं भी नहीं। हम भगवान से नहीं निकले ना, भगवान की शक्ति से आए। हाँ, वो सब पूर्ण है, उनमें किसी में भी अपूर्णता नहीं है, केवल रस की विशेषता है, रस की विचित्री है, इसके अलावा कहीं भी अपूर्णता नहीं है। क्योंकि भगवान से भगवान ही निकलता है, भगवान से भगवान ही निकलता है। जैसे ज्योति से ज्योति ही प्रकट होती है, प्रकाश ही प्रकट होता है, ऐसे। तो पूर्ण और पूर्णा, पूर्ण परमेश्वर हैं और पूर्णा उनकी वह शक्ति जो कि अपूर्ण क्षुद्र जीव उसको भी पूर्ण के अधीन अथवा पूर्ण को उसके अधीन करवा दे, क्षुद्र जीव के अधीन करा दे, उसे पूर्णा कहते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? ये है पूर्णा। मतलब ये होता है कभी भी सागर बूंद में नहीं समा सकता, सिंपल सी बात है। बूंद में कभी भी सागर नहीं समा सकता, लेकिन ये पूर्णा शक्ति की ये महिमा है कि उस बिंदु में भी सागर की संपूर्ण महिमा, संपूर्ण शक्ति को प्रकाशित कर दे। कैसे? इन प्रैक्टिकल कैसे? जैसे एक छोटा सा जीव, अति क्षुद्र जीव, वो जब श्री राधा रानी के चरणानुगामी होता है, चरणानुगामी का मतलब होता है चरण अनुगामी, जो चरण के अनुगत में चलने वाले हैं ऑलरेडी, उनके पीछे चलने वाला बनता है चरणानुगामी। चरणगामी नहीं कहा है, चरणगामी का मतलब चरण को पकड़ने वाला ना, चरणानुगामी, चरणों के अनुगत करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जो जन हैं उनके अनुगमन में चलना, उनके पीछे पीछे जो चलने वाला जीव है, उस जीव का, जो श्री राधा रानी के चरणानुगामी जीव हैं, उस जीव का अंतःकरण श्री राधा रानी इतना ही पवित्र कर देती हैं कि उसका अंतःकरण, उसका हृदय नहीं रह जाता, वो कृष्ण के लीला का स्थल बन जाता है, श्री कृष्ण की लीला का स्थल बन जाता है, कृष्ण लीला की वह भूमि बन जाती है। उसका क्षुद्र हृदय, उस हृदय में कृष्ण लीला भी स्फूर्ति होने लग जाती है। ये सोचने वाली बात है। कहाँ पूर्ण? क्षुद्र, उस क्षुद्र को भी पूर्ण से परिपूर्ण कर दे, उस क्षुद्र को भी पूर्ण से परिपूर्ण कर दे, वो है पूर्णा। पूर्णा ऐसे ही नहीं हो जाता, अर्थ समझ में आ गया, हो गया ना। राधा रानी के लिए अगर पूर्णा शब्द आया, उसका अभिप्राय है उस छोटे से जीव के अंतःकरण में अनंत वैकुंठों का जो आनंद है वो भर दे। अनंत वैकुंठों के आनंद को छोड़ दो, परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का
जो हृदय है वो खींच के ले आए। साधु भीर्ग्रस्त मम हृदय में, साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया। ग्रास का मतलब खींच लिया, अपने कब्जे में कर लिया। भगवान कह रहे हैं कैसे किया? पूर्णा, श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा जिस पे हो जाए, श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा होने से भक्ति से ओतप्रोत हृदय में भगवान की मजबूरी होती है आना, मजबूरी है, क्योंकि वहाँ श्री राधा रानी पहले आ गई, और जहाँ राधा रानी आ गई वहाँ तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का अवतीर्ण होना स्वाभाविक है। अब उदाहरण एक देता हूँ, अति क्षुद्र उदाहरण, छोटा सा। जैसे इतना विशाल है सूरज, छोटे से दर्पण में देखते हैं तो वो पूरे का पूरा नजर आता है। क्या ये छोटे से रेटिने के अंदर वो सूरज आ सकता है जो पृथ्वी से अरबों गुना बड़ा है? आया कि नहीं आया? आया ना। उसकी रोशनी आई कि नहीं आई? आई ना। उसकी महिमा, उसके प्रकाश का तेज का जो है तरंगें, अगर वो कंटिन्यूअसली सूरज को देखेगा, अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए कहते हैं ये जैसे सूर्य रश्मि की कृपा से, रश्मि जिन भी नेत्रों में पड़ती है उन नेत्रों को सूरज का साक्षात अनुभव और दर्शन करा देती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा परमेश्वर भगवान को जब उनकी पूर्णा शक्ति की कृपा किसी जीव पर हो जाती है तो वह जीव को भी पूर्ण बना देती है। क्षुद्र जीव को अब क्या बन गया? पूर्ण हो गया ना। कैसे हो गया? कभी क्षुद्र जीव पूर्ण हो सकता है? ऐसे सिर हिलता है हमारा, ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों नहीं भाई? जो पूर्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया तो पूर्णता में कमी कहाँ रह गई उसकी? वही तो बात बता रहा हूं कि उसके हृदय में जब गोविंद ही प्रकट हो गए, गोविंद तुम्हार हृदय सदा सदा गोविंद विश्राम, ऐसा नहीं कहा कभी कभी गोविंद रहते हैं, सदा विश्राम। पूर्ण भी जिनके हृदय में क्या बोलते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम का अंतिम अंतिम कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधर निश्चल सना, त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरी अपि, सर्वस्वचोर हृदयन्याही मोचयामी। तू मेरे हृदय में अब फंस गया है, तेरे को अब जीवन भर तो छोड़ दे, अनंत काल तक तुझको अब मुक्त करने वाला मैं नहीं हूँ। पूर्ण भी जहाँ पे केज में आ जाए, पूर्ण भी जहाँ बंध जाए, वो पूर्ण को बांधने वाला अपूर्ण कैसे हो सकता है? पूर्ण को भी अपने हृदय में जेल की कारागार में बांध दे, वो अपूर्ण कैसे कह सकते हैं उसको? वो अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कहा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। उस पूर्ण से जो भी निकलता पूर्ण होता है, उस पूर्ण में जो भी प्रवेश करता वो पूर्ण हो जाता है। उसमें कोई भेद नहीं रहता है। कहते भेद नहीं रहता तो भगवान ही बन गया। भगवान नहीं बना, भगवान का भगवान बन गया। थोड़ा सा ये बातें हैं पब्लिक में समझ में नहीं आती, लेकिन इसको ढंग से समझना चाहिए। मेरी एक ही लाइन को मत प्रकाशित कर देना कहीं। मतलब भगवान भी जिसको सुख देने की कोशिश करें, भगवान भी जिसके आनंद के लिए घोड़ा बन करके उसको कंधे पे बैठाएं, वो जीव किधर से अपूर्ण है? वो तो पूर्ण को नचा रहा है। पूर्ण का भी पूर्ण है वो। इसलिए कहते हैं पूर्णा कौन है?
श्री राधा रानी वो पूर्णा। ऐसी कृष्ण पूर्ण है, ठीक है, लेकिन राधा रानी है पूर्णा, जो पूर्ण करने वाली है, पूर्ण बना देने वाली है, वो पूर्णा होती है। आगे है पूर्ण चंद्र निभानना, अर्थात जिनका मुखारविंद पूर्ण चंद्र को भी निंदित कर रहा है। निभानना, पूर्ण चंद्र का जो सुंदरता है, वो पूर्ण चंद्र की सुंदरता भी जिनके मुखारविंद को देख करके अपना आपकी निंदा करती, आहा इस चांद के आगे मेरा क्या है। वो है पूर्ण चंद्र निभानना। वो है ना एक कुमकुमात कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनंचिक्ताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा बल्लवेश सुनो सर्ववांछितार्थ साधिका मह्यमात पाद पद्म दास दास्तु राधिका। उसमें है चंद्र चंद्र उत्पलेन्दु, हाँ चंद्र चंद्र उत्पलेन्दु शिव्य शीत विग्रह। उसके अंदर है कि वो नंदिताली, उनको भी अपने आप की ग्लानि महसूस होती कि मैं क्या हूँ, हमारे अंदर क्या गुण है। वह पूर्ण चंद्रा निभानना, इसका एक और अर्थ है। पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण को जो जिस मुखारविंद को देख करके पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण भी अपने आप को मतलब ऐसा सोचते कि क्या हूं मैं, तनु निंदित हेम मृणालमदम। वही तो हेम मतलब हेम, चंद्र को भी कहते हैं हेम, बर्फ को भी कहते हैं हेम, सौंदर्य को भी कहते हैं, जो कि हेम स्वर्ण को भी कहते हैं सोना। ऐसे सोने को भी निंदित करने वाले। कहने का इसका अभिप्राय, ये अतिशयोक्ति अलंकार तो नहीं है। अलंकार होता है ना, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार तो नहीं। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बोलने के लिए विशेष शब्द ज़्यादा बोल करके महिमा बढ़ा दो, बड़ा चढ़ा के बोल दो महिमा, ऐसा तो नहीं लग रहा। कहते ऐसा लगे तब ना जबकि उनके सामने कोई हो। उनके सामने है ही नहीं, हमारे सामने है चंद्र जो कलंकित है, ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें जो जाता है पता ही नहीं लगता गया तो गया कहाँ। लेकिन श्री राधा रानी का मुख चंद्र ऐसा है जिसे देख कर करे पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण जो हैं वो भी अपने आप को देख पाते हैं, यूं कहें। नहीं समझे? कृष्ण भी जिनके आनन को देखकर, जिनके मुखारविंद को देखकर अपना प्रतिबिंब देख पाए, अपने आप को देख पाए, अपनी छवि को देख पाए, अपने को देखने के लिए जिन आनन को, जिनके मुखारविंद को देखते हैं पूर्ण चंद्र, वह पूर्ण चंद्र निभानना। वो है ना, एक बार दो शब्द निकले थे, दो चंदा दो बने चको, दो चंदा दो बने चको, श्री राधा मुख चंद्र चकोर। श्याम सुंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर, और राधा रानी दो चंदा दो बने चकोर। और श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करती हैं श्री राधा रानी तो चातकी बन जाते हैं। तो ये प्रेम के भीतर जहाँ अपने आप की अपूर्णता महसूस हो और अपर का, दूसरे का स्वरूप दर्शन करके अपने आप को उस जगह पर देखे, प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब श्री राधा जी में देखें,
वो पूर्णचंद्र अपने निंदा करते हुए कि हे राधे तुम क्या सुंदरता है तुम्हारी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अंधेरा हूँ, अगर मेरे को तो कोई देख भी ना पाए, अगर तुम ना साथ में हो तो तुम्हारा प्रकाश ही तो है जो मुझे दिखलाता है। आगे 27वां नाम है भुक्ति मुक्ति प्रदा। फिर है 28वां नाम भव व्याधि विनाशिनी। जब भुक्ति शब्द बोला है भोग, मुक्ति बोला है मोक्ष, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वही भव, 28वां नाम वही भव व्याधि नाश करने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझना है, इनके अर्थ जो हैं साधारण जो होते हैं संसार का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, मतलब जो मुक्ति सुख है वो प्रदान करने वाले। बिल्कुल सही बात। भोग प्रदान करने वाले इस संसार में जो शक्ति रूपेण संस्थिता, क्या नमस्तस्ते 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 नमो नमः, वो जो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो अम्बा अम्बालिका काली इत्यादि नाम से बुलाई जाती हैं, वो भी राधा रानी की योग माया की छाया है, राधा रानी की शक्ति की ही छाया है। इसलिए छाया स्वरूप से जगत को मोहन करने वाले, जगत में सुख देने वाले भी कौन है? मूल रूप से राधा जी। और इससे दुखी होकर के जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योति में ज्योत समाना चाहते हैं, वो कौन है? कैसे? राधा रानी। वो तो मानते ही नहीं राधा रानी को, तो ब्रह्म को मानते। तो ब्रह्म कौन है? राधा रानी का ही तो प्रकाश विग्रह है, योग माया स्वरूपनी तो ही, योग माया स्वरूपी तो पर ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म में स्थान देने के लिए जो करुणा शक्ति है वही तो राधा रानी है। इसीलिए मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदा, मोक्ष भी अगर जिसे चाहिए तो उसमें सबसे विशेष बात है मोक्ष के अंदर शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। कैसे शरणागति? अगर आपको साधना करते हुए संसार की सिद्धि रिद्धि चाहिए तो मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तो भोग हो गया। रिद्धि सिद्धि जितने भी प्रकार के सारे भोग हैं, वो कहीं से भी मोक्ष कहला नहीं सकता वो। अब मोक्ष की बात जब आती है तब मोक्ष के भीतर अत्यंतिक मोक्ष होता है और एक मोक्ष होता है। अत्यंतिक मोक्ष जो है वो है सभी प्रकार के विकारों से रहित, आकारों से रहित, और जितने भी प्रकार के रस हैं उन प्रकारों से रहित। आकार विकार और प्रकार तीनों से रहित अवस्था जो है वह अत्यंतिक मोक्ष है। उस अत्यंतिक मोक्ष के लिए अहम का समर्पण सबसे पहले होता है। वो जो समर्पण है वो शरणागति कौन है? राधा रानी। अगर गुरुदेव ने एक बार बोला था कि अगर योगी योग करते हुए भक्तिमान नहीं होता, शरणागत नहीं होता भगवान के, उसे योग की सिद्धि भी नहीं मिलेगी। ज्ञानी अगर ज्ञान मार्ग पे चलते हुए, मोक्ष मार्ग पे चलते हुए अगर भगवान के रूप के प्रति शरणागत नहीं होता तो उसको अत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी, उसको फिर दोबारा संसार में आना पड़ेगा। जब तक वह मूल स्रोत जो है उसके प्रति शरणागत नहीं होगा तब तक उसको आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति प्रदा, अत्यंतिक मुक्ति तक देने वाली, संसार के भोग से लेकर के मोक्ष प्रदान करने वाली अगर एक शक्ति है, दो चार नहीं, संसार के भोग देने वाली दुर्गा है, मोक्ष देने वाली लक्ष्मी है, ऐसा नहीं, सब कुछ इधर से उधर तक जो भी चाहिए। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहें जी नहीं क्या करें जी, संसार में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए भोगने के लिए, तो राधा रानी का भजन करो। कहते राधा रानी का भजन करने तो बैरागी बन जाता है। ना ना ना, तो जिस काम के लिए चाहिए राधा रानी का भजन कर, क्योंकि वेद कह रहे हैं
भुक्ति मुक्ति प्रदा। मेरे को जहाँ तक बातें याद आती हैं कई बार, मैं जब मठ में नया नया आया था तो हरि भक्ति विलास में कुछ एक चीज़ें मैंने पढ़ी कि नमक छोड़ देने से कंठ कोकिल कंठ हो जाता है, मतलब बहुत उच्च स्वर से गा सकते हैं। तो 4-4 महीने नमक, 1 साल 4 महीने नमक छोड़ा रखा। तो किसी ने बोला नमक छोड़ दे, तेरे में जहर भर गया होगा। मैंने खून टेस्ट कराया, नॉर्मल था, कोई जहर नहीं भरा। तो फिर मालूम पड़ा मीठा छोड़ने से मधुरता आती है। तो मधु छोड़ो मधुरता, लवण छोड़ो तो तीक्ष्णता और तेज, वो जो छोड़ते हैं वही प्राप्ति होती है। ऐसा हरिभक्ति विलास में ले। अगर आप दूध छोड़ दें, दूध से बनी चीज छोड़ दें तो गोलोक धाम मिलेगा। चौमासे के अंदर ये विशेषता है। कार्तिक में चतुर्मास में अगर कोई दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़ छोड़ दे उसको गोलोक धाम मिलेगा। तो वो शुरू में जब पढ़ता था तो उसमें रुचि होती थी करने में। बाद में 2-3-4 साल बाद, मतलब 2-3 बार किया, उसके बाद क्या किसके लिए कर रहा हूँ। ठाकुर जी आया मठ में भगवान से मिलने के लिए और इन सब चक्करों में पड़ गया। लेकिन गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरु जी ने कभी मुझे टोका नहीं। और लोगों ने टोका, घर वालों ने, इन लोगों ने, माता पिता ने थोड़ा सा बोला, इन लोगों ने ज़्यादा नहीं बोला। मैं कहा देखो मेरा रास्ता अलग हो गया, आपका रास्ता अलग है, आप अपनी मस्ती में चलते रहो, हमें अपनी मस्ती में चलने दो। महात्माओं ने फिर गाली दी, तू ज़्यादा भगवान बन गया, तू गुरु के ऊपर गुरुगिरी करेगा। अब तो गुरु तो तेरे गुरु जी ने किया नहीं ऐसा, तू ये कर रहा है को। मैं उनको हाथ जोड़ के बोला भाई देखो गुरु वर्ग है ना, वो लोग सारे गुरु जी के गुरु भाई लोग, आप गुरु जी से जाके बोलो, अगर वो मना कर देंगे तो बंद कर दूंगा। हाँ तू जाके बोल, हम तेरे गुरु जी से जाके बोलेंगे। सूख जाता था एकदम। लेकिन उस समय एक चीज मैंने अनुभव की, वो ये कि योग सिद्धियों के प्रति जब लालसा जगती है उस वक्त माथा खराब हो जाता बड़े बड़ों का। और वो लालसा जो है आपको भक्ति से बड़ी दूर ले आती है। सर्वनाश जी बड़ी दूर ले आती है। परंतु वही लालसा, वही संसार की वस्तुएं अगर आप श्री राधा रानी के नाम के द्वारा कर रहे हैं, मतलब राधा रानी को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, उसी मंत्र को लेकर के कर रहे हैं और मंत्रों की उपासना नहीं कर रहे हैं, तब क्या होता है? भव व्याधि विनाशिनी 28वां नाम। भव, इस संसार में भोग और बंधन, संसार में भोग होता है और बंधन होता है। भोग के कारण ही व्यक्ति बंधता है और बंधने के कारण ही संसार है। ये संसार में भोग के कारण ही बंधन होता है। हाँ? तो इसलिए भव व्याधि है और इस भव व्याधि को नाश करने वाली, इस भव व्याधि के अंदर में सारी सिद्धियां आ गई, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी आ गई। ये भी भव व्याधि ही है। जिस व्याधि में व्यक्ति दुखी रहे उसे भव व्याधि कहते हैं। ब्रह्म सुख में तो सुखी रहता है, लेकिन सुखी रहने के बावजूद भी वहाँ हिलोरे नहीं हैं, वहाँ पे आनंद की लहरें नहीं हैं। जहाँ लहरें नहीं होती हैं उसको सागर कहने का आनंद नहीं आता। सागर तो वही है जहाँ पे लहरें हों, तभी वो सागर सागर कहलाने के लिए अच्छा लगता है। इसलिए ये भव व्याधि विनाशिनी, ये भुक्ति और मुक्ति के भी लालसा को जो पूर्णतया से नष्ट कर दे, ये व्याधि जो खत्म कर दे, विनाशिनी कहा है, विशेष रूप से नाश करने वाली जो श्री राधा रानी हैं। ये राधा रानी के 28 नाम कौन पढ़ते हैं? कहते जो पढ़ते हैं, जो लेते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के बारे में पहले बताया था, याद होगा।
क्या याद है? वो जीवित रहते रहते मुक्त हो जाते हैं, यानी कि सभी व्याधि वगैरह से, जितने भी कष्ट हैं, त्रिताप वगैरह से मुक्त हो। तो ऐसे तो कोई भी नहीं दिखाई देता, सारे संतों को भी बीमारी होती दिखाई देती है? है जवाब? नहीं है ना। लेकिन वो उसमें शरीर में आसक्त नहीं रहते, शरीर से अलग हो जाते हैं। उनको शारीरिक कष्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वो इस परम सुख में पहुंच जाते हैं। इसलिए जीवन मुक्त का मतलब होता है जीवित रहते हुए मुक्तों का जो सुख है, मुक्त पुरुषों का जो सुख है। वो मुक्त पुरुषों का क्या सुख है? भगवत दर्शन, भगवत सेवा, भगवत धाम की लीला का अनुभव। ये मुक्त पुरुषों का क्या है? अनुभव है, दर्शन है। वो मुक्त पुरुषों के अनुभव उसको जीवन रहते रहते मिल जाते हैं। मरने के बाद स्वर्ग देखा तो क्या देखा? मरने के बाद स्वर्ग देखा तो क्या देखा? अगर जिंदे जिंदे देख ले तब तो देखना होगा, है ना? यही बात। तो जो है जीवन मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि वह जीव जो है मुक्त हो जाता है और संसार की कोई भी व्याधि, संसार का कोई भी सुख उसके लिए तुच्छ हो जाता है। आगे कहते हैं, यूँ भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है। ये देखिए, भगवान शब्द प्रयोग किया है। ब्रह्मा जी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? भगवान। तो कृष्ण के लिए भी भगवान, राम के लिए भगवान, सारे ही तो भगवान। नारद भी भगवान है, सुखदेव जी को भी भगवान बोला गया। बहुत जगह पे सुखदेव जी को भी भगवान बोला गया, नारद जी को भी भगवान बोला गया, तो भगवान परशुराम जी को भी बोला गया, व्यास जी को भी भगवान बोला गया। अब ब्रह्मा जी को भी भगवान बोल दे तो भगवान इतने सारे हो गए। भगवान तो इतने सारे होने नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। कहते देखिए, ये इस प्रकार से है जैसे चंद्र जो है प्रत्येक दर्पण में दिखाई देता है, तो बच्चे को बताने के लिए देखो भगवान, देखो चंद्र, देखो यार चंदा चंदा मामा, उसको ऐसे। अब बच्चे की गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हुई कि वो ऐसे ऊपर देख ले, ऊपर ऐसे देखे धुम करके गिर जाएगा। छोटा बच्चा है, उसको चंद्र को दिखाने के लिए वो दर्पण ही दिखाया जाता है। इसी प्रकार से जो बिल्कुल नवीन बालक हैं, अर्थात नवीन अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उनके लिए जो शक्ति संपन्न जो महापुरुष हैं या शक्ति संपन्न जो भगवत शक्ति का आवेश लिए हुए जो भगवत अवतार कहें देवतागण हैं, उन्हें भगवान ही कहा जाता है। परंतु स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। तो ये भगवान कौन से हैं? वो स्वयं भगवान है। इन भगवान जिन्हें ब्रह्मा भगवान कहा जा रहा है, ये जिनकी भगवत्ता से भगवान है। भगवत्ता का मतलब जिनकी शक्ति को प्राप्त करके आज शक्तिमान हुए हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो स्वयं भगवान है। बाकी सब उनके अंश, अंश के अंश कला यही है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि क्या कहते हैं? इस प्रकार भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी का वर्णन हुआ। अब उनकी संधिनी शक्ति का वर्णन सुने। भगवान की आह्लादिनी शक्ति का वर्णन हुआ, अब दूसरी शक्ति का वर्णन सुने जिसे कहते हैं संधिनी। मैंने बताया था संधिनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, कुछ बोलिए, क्या किसे कहते हैं? हाँ, क्या किसे कहते हैं? मैंने जो अभी बोल रहा हूँ प्रभु जी उसके बारे में बोलो। संधिनी का अर्थ क्या बतलाया था? जो संसाधन इकट्ठा करे भगवत सेवा के। हाँ, जो संसाधन इकट्ठा करे, नहीं या बन जाए। संसाधन इकट्ठा करने वाली तो शक्ति, इसका मतलब बनाने वाली शक्ति कोई और हो गई। जो स्वयं संसाधन के रूप में प्रस्तुत हो जाए, जो स्वयं संसाधनों को बनाए, जिनसे सारे संसाधन होते हों, वो है संधिनी शक्ति। उसके बारे में कहते हैं सुनिए।
कहते हैं ये संधिनी शक्ति धाम, भूषण, शैया और आसन आदि, धाम, आभूषण, शैया, आसन जिस पे बैठे हैं भगवान, उसके रूप में संधिनी है। कौन है? बलराम जी, संधिनी शक्ति। और कहते हैं तथा मित्र और भृत्य आदि के रूप में परिणित हो जाती है, होती है। मित्र भी वही हैं, भृत्य दास भी वही है, वही संधिनी शक्ति। फिर आगे कहते हैं और मृत्यु लोक में अवतार लेने के समय माता पिता के रूप में परिणित हो जाती है, वही संधिनी माता पिता बन जाते हैं। इसी को भगवान की संधिनी शक्ति। और ये मृत्यु लोक में अवतार लेने के टाइम पे माता पिता की तरह हैं। गोलोक धाम में तो भाव में भावित हैं। माता का सुख, पिता का सुख जो ब्रजमंडल इस भूमंडल में मिलता है वो गोलोक धाम में नहीं है। वहां पे आराध्य आराधिका, आराध्य और आराध्या श्री राधा और कृष्ण ही हैं। युगल सरकार ही सबकी आराध्य है। ब्रजभानु महाराज हो चाहे नंद महाराज हो, जो भी हैं उनके लिए वो राधा कृष्ण ही परमोपास्य हैं। क्लियरली है वहां पे। हाँ, वहां पे तो नित्य धाम में जो है चक्कर ये है ना, यहाँ पे नित्य तत्व से जो प्रकट होता है नित्य रह जाता है। वहां पे यहाँ पे नंद यशोदा के रूप में प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह देवकी वसुदेव के रूप में जो भाव, जो उनका रूप प्रकट हुआ है वो नित्य अवस्था प्राप्त करता है, क्योंकि नित्य तत्व से प्रकट हुआ तो इसमें अनित्यता नहीं है कहीं भी। हाँ, तो इसलिए नित्यत्व प्राप्त होता है। जैसे जीव समूह जितना भी है वो बलदेव जी के बहिरंग, यूं कहें ब्रह्म तत्व से प्रकट हुआ। तो जो प्रकट हुआ जीव तत्व वो प्रकट हो ही गया। वो जब तक अत्यंतिक निवृत्ति नहीं प्राप्त करता, मतलब भगवान के धाम के साथ सम्मिलित नहीं होता, जब धाम की जो लपटें वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक तो कभी भी किसी के भी इच्छन से भगेगा, वो दौड़ेगा। ये चीज देखिए, प्रकाश के भीतर भी प्रकाश की बिंदु हैं। कभी आपको अनुभव करना हो तो बैठेंगे कभी, जब पूरा आकाश खुला होगा, प्रकाश में प्रकाश बिंदु का अनुभव करें। आपने सूरज को नहीं देखना है, आप प्रकाश को देखेंगे, और प्रकाश को भी असीमता में देखना है। कभी आपने तो अनुभव किया होगा शायद, कभी ऐसे करके बैठना खुले आकाश में, जब पूरे का पूरा आकाश जो है स्वच्छ है, निर्मल है, कोई बादल नहीं, उस अवस्था में सूरज को ना देखते हुए आकाश को देखिए। 15 मिनट 10 मिनट लगातार देखते रहिए, और झपकी ना अगर आंखों की पड़े तो भी कोई बात नहीं, ना पड़े तब आप देखेंगे अनंत प्रकाश की अनंत बिंदुएं, आपको जीव समूह दर्शन होगा। प्रैक्टिकल अनुभव कईयों को मैंने करवाया, जो नंगी आंखों से जीवात्माओं को नहीं देख सकते। सिंपल थ्योरी है, परंतु वो सारे के सारा एक विराट समूह है जो कि विचरण कर रहा है सूक्ष्म रूप से। वो सारे के सारे प्रकाश के कण हैं, वो नित्य विद्यमान है। तो इसीलिए कहते हैं वह संधिनी शक्ति से जो प्रकट होता है, जो भी भाव प्रकट हुआ, वो भाव क्या हो गया? नित्य हो गया। यही अनेक अवतारों का कारण है। यही संधिनी शक्ति बलराम जी अनेक अवतारों का कारण है। ये है संधिनी। उसके बाद है ज्ञान शक्ति को ही क्षेत्रज्ञ शक्ति कहा गया। जो ज्ञान शक्ति है अर्थात चित्त शक्ति। चित्त शक्ति कौन है? कृष्ण। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या हुआ?
सब कुछ, जिसमें बलदेव जी भी हैं, जिसमें आनंद स्वरूपी राधा रानी भी हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जानने वाला जो है वो है स्वयं श्री कृष्ण। और कहते हैं इस क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, और इच्छा शक्ति की अंतर्भूत माया शक्ति है। इस इच्छा शक्ति के अंतर्भूत जो है वो माया शक्ति है। किसकी इच्छा शक्ति के अंतर्भुक्त माया शक्ति है? क्षेत्रज्ञ की। क्षेत्रज्ञ की इच्छा शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। वो राधा रानी के अंतर्भूत उनके ही द्वारा प्रकट माया है, माया प्रकटित है। यहाँ पे शक्तियों संगिनी बलराम शक्ति ही है, शक्तिमान तो मतलब फॉर्म तो नहीं है ना ना ना, शक्ति जो है वो बलराम बन गई है। बन गई नहीं है, क्या बोल रहे हैं बलराम संगिनी है, दोनों में फर्क है। ना ना, बन नहीं गई है। ऐसा है जो बल प्रदान करने वाली है प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक वस्तु में। बल मतलब क्रिया के लिए बल। शक्ति पे रुक गई, शक्ति क्रिया करने के लिए बलराम बन गई ना, क्रिया बलराम की संधिनी शक्ति, क्रिया करने के लिए बलराम नहीं बनी, बलराम ही संधिनी है। ये चीज समझनी होगी। बलराम शब्द का अर्थ भी यही है, बल अर्थात क्रिया करने का पावर, सामर्थ। ये जब संबोधन करते हैं तो ऐसे शक्ति को क्यों संबोधन करते हैं? शक्ति को इसलिए क्योंकि उनकी क्रिया है, इसलिए उनकी शक्ति हुई। जब वो संधिनी लिख रहे हैं इसकी जगह बलराम लिख रहे हैं। ना ना, बलराम लिखने से फिर क्रिया कहाँ से लाओगे? जब ये सारे उपनिषद ही शक्ति उपनिषद है, मतलब राधा उपनिषद है ना, राधा रानी की, तो शक्ति की बात चल रही है, तो यहाँ शक्तिमान क्यों लेके आएंगे? यहाँ इस उपनिषद में केवल शक्ति का ही चिंतन और वर्णन है। तो वस्तु की शक्ति, अब फैन है, फैन से हवा आ रही है, फैन तो हवा नहीं है, से आ रही है, लेकिन फैन का काम क्या है? हवा देना। वो जो फैन मूल है उसकी क्रिया जो है वो गौण है। ऐसे ही बलराम मूल हैं, लेकिन अब क्रिया का वर्णन अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया हवा आती है। हवा ऐसी है ना, बस ये पंखा तो टॉप का है, तो हम पंखा बोलने की जगह उसकी हवा की महिमा बोल रहे हैं। तो वो क्या क्या क्रिया करती, पंखा इससे पर्दे उड़ा देती है, ये उड़ा देती, मक्खियाँ नहीं आती, मच्छर नहीं आते, ये इसकी क्रिया हम लोग वर्णन करते हैं। तो ऐसे ही बलराम मूल रूप से बलाधिकम बलरामम, जिसमें बल आधिक्य, अधिक नहीं आधिक्य है, वो बलराम है। तो वह बलराम जो हैं उनको संधिनी, और कृष्ण जो हैं अखंड अद्वय ज्ञान है तत्व, ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, जो अद्वय ज्ञान तत्व हैं, मतलब दूसरा है नहीं कोई ज्ञान तत्व, बाकी से अज्ञान है क्या ना, कहते उनका जैसा ज्ञान किसी का नहीं है, वो अद्वय हैं, वो अकेले हैं, एक ही हैं, दो नहीं हैं। और कहते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति अर्थात श्री राधा रानी, या यूं कहें इच्छा शक्ति बलदेव जी की, या कहें इच्छा शक्ति कृष्ण की, ये तीनों ही तत्व एक हैं सच्चिद आनंद के रूप में। ये तीनों तत्व एक होने के बावजूद भी अपना अलग अलग विस्तार करके एक ही हैं। हाँ, अलग अलग विस्तार करके वह एक ही हैं। जैसे मेरा हाथ, मेरे हाथ से लगा हुआ थप्पड़, ये तीनों चीजें एक ही हैं, समझे नहीं? तीनों चीजें एक हैं, लेकिन वास्तविकता में मेरे हाथ से लगा थप्पड़ और प्रेम ये अलग है, क्योंकि ये क्रिया अलग हो गई। और मैंने नहीं किया, मेरे हाथ ने किया, मेरे हाथ ने नहीं किया, मेरे मन ने किया, मेरे मन ने नहीं किया, मेरी बुद्धि ने किया, मेरी बुद्धि ने नहीं किया, मैंने किया। इस दृष्टि से एक है, क्रिया मेरे द्वारा हुई ना।
इसलिए एक है। और जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण है रामानुज संप्रदाय के अंदर, कहते जैसे सेब है, सेब एक है, बड़ा सुंदर उदाहरण लगा मुझे। कहते सेब क्या है, एक है, लेकिन सेब का छिलका भी है, सेब का फल भी है, सेब की बीज भी हैं, बीज के साथ में वो सेल भी है, जिस सेल में वो बीज है। हाँ, अद्वैत तो है, एक तो है, लेकिन उसमें विशेष है, विशेषता है। ऐसे ही तीनों तत्व सच्चिद आनंद एक होने पर भी इनकी अलग अलग विशेषता है, और वह अलग अलग विशेषता किसी अन्य संप्रदाय में, किसी अन्य उपासनाओं में, किसी अन्य भारत को छोड़ करके किसी अन्य जगत के किसी कोने में विस्तृत रूप से नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसका एक ही कारण है, अन्य लोग जहाँ गए वहीं के हो गए। ये लोग कहते जहाँ गए वहाँ के आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। जब आगे 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 करते गए तो आखिर में बोलते हैं जहाँ हम आए वहाँ कुछ नहीं है, इसके आगे और है। ये तो नेति है, नेति ना इति, ना इति, ये इति नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, इसके आगे। तो अंत में आकर के जहाँ पे समाप्त करते हैं अपनी बुद्धि और विवेक और आत्मा की चिंतन क्रिया को, आत्मा की चिंतन शक्ति को, वहां जाकर के कह देते हैं ये अचिंत भेद और अभेद है, एक तत्व है, सच्चिद आनंद। राधा कृष्ण बलदेव एक है। कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण बलदेव को अलग नहीं कर सकता। लीला के द्वारा, लीला के अंतर्गत यहाँ पे इस संसार में आके बलदेव जी बड़े हैं तो राधा रानी घूंघट में रहती हैं उनके सामने, ये एक मर्यादा दिखलाने के लिए। अब तो यहाँ तो घर उघाड़ रहता है सब, अब तो नहीं ऐसा सिस्टम है कि जेठ के आगे घूंघट करना। अब तो जेठ क्या, ससुर क्या, सास क्या, सब तो अब तो हैं, तो किसी के सामने कोई घूंघट नहीं। रब दे कहते सामने नहीं किया, ਤੁਹਾਡੇ सामने की करिए, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जो बहिरंग शक्ति जो है माया देवी, ये भी उनकी इच्छा के अंतर्भूत है, अर्थात उनसे बाहर ये भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, अंधकार भी क्या सूरज का अंश है? इसका तो ये इनडायरेक्ट वे से यही अर्थ निकल रहा है। क्या अंधकार भी सूरज का अंश है? कहते जी नहीं, अंधकार तो सूरज का अंश नहीं है, लेकिन सूरज के बीच में अगर कोई आ गया तब अंधकार महसूस होता है। अंधकार है नहीं, बीच में आने से लगता है। तो बीच में क्या आया? भगवान के बीच में। और अंधकार कहाँ से आया? वो आया कहाँ से? साधारण सा वो भगवान की इच्छा शक्ति, योग माया ने भगवान की सेवा के लिए एक शेल बना दिया, एक कवर बना लिया कि मैं चारों तरफ से भगवत सेवा में। और वो इच्छा शक्ति योग माया ब्रह्म जो है, उसी का गाढ़ापन जहाँ पे आया, इकट्ठा जहाँ पे होता है, वो इकट्ठेपन के कारण वहाँ से अंधकार जगत शुरू होता है। इसलिए उसे छाया शक्ति कहते हैं, माया की छाया शक्ति। उसका नाम ही सत्व रज और तमोगुण है, जो बहिरंग है, जड़ है। कहते जड़ होने के कारण भगवान की दृष्टि पड़ने से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करती। एक दो कोटि नहीं बोलने में भी ना फंगल हो जाता है। 1 2 3 करोड़ नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। बाप रे बाप। तथा यही माया अविद्या रूप से जीव का बंधन करती है। क्रिया शक्ति को ही लीला शक्ति कहते हैं। जो क्रिया शक्ति है उसी को लीला शक्ति। अब ये क्रिया शक्ति है कौन? बलराम। इस संसार में क्रिया शक्ति कौन हो गया? उधर तो सारी बलराम मतलब क्रिया करवाने वाले, सब कुछ करने वाले उधर बलराम।
और इस जगत में वही जो क्रिया शक्ति काम करने वाली जो हमको जो शक्ति मिली है वो कौन है? उसी को लीला शक्ति कहते हैं। कहते क्रिया शक्ति को ही लीला शक्ति कहते। ये भगवान की लीला चल रही है, सारी भगवान की लीला। जो इस उपनिषद को पढ़ते हैं वे अव्रती भी व्रती हो जाते हैं। अगर उन्होंने व्रत नहीं भी किया है तो उनका व्रत हो जाता है जो इस उपनिषद को पढ़ता है। तथा वे अग्निपूत हो जाते। अग्निपूत का मतलब अग्नि से पवित्र हो जाते, मतलब वो अग्नि भी उनको जला नहीं सकती। अग्नि भी वहां पे अगर जाएगी उनको जलाने की कोशिश करेगी तो अग्नि भी पवित्र हो जाएगी उनका स्पर्श प्राप्त करके, अग्निपूत हो जाते हैं। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये कि जिनको अग्नि भी नाश नहीं कर सकती ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वायुपूत हो जाती है, वायु भी जिनसे पवित्र हो जाती है जिनका स्पर्श प्राप्त करके। और कहते हैं वो सर्वपूत हो जाते हैं, अर्थात वो सर्व पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो तीर्थ में जाते तो तीर्थ को भी तीर्थ कर डालते हैं। कहते हैं वे श्री राधा कृष्ण के प्रिय होते हैं और जहाँ तक दृष्टिपात करते हैं वहाँ तक सब कुछ पवित्र कर देते हैं। ये है इस उपनिषद का फलश्रुति। ओम तत्सत। ओम एको वशि सर्वज्ञ कृष्ण इड्यको अपि सन बहुदायो विभाति तम पीठस्थं ये अनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धि शाश्वती नेतिरेषां नित्यो नित्यां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामन् तं पीठगं ये अनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। गोपाल तापनी उपनिषद। वंशकल्पतरुश्च कृपा पतितानां पावन वैष्णवभ्यो नमः।